ए रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, एक बार कंफर्म करोगे? अनीशा, देवो, हाँ सर। पूर्णिमा। ओके सर, ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग एक्चुअली क्लास स्टार्ट हम लोग का चल रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग लास्ट क्लास ऑप्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मनीनेस, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। तो कल हम लोग कॉल ऑप्शंस का मनीनेस के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया। अभी खत्म नहीं हुआ, मनीनेस चलेगा। ठीक है, अभी तो मैंने क्या बोले सर, पार्टी शुरू हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस थ्योरी इतना सारा है जिसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेने से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ऑप्शंस मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद आप आराम से मार्केट का डायरेक्शन को फाइंड आउट करो और अपना ट्रेड पैटर्न जो करना है करो। तो अच्छा, इस सामने वाला बेंच पे। ठीक है सर, चलो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और थोड़ा मार्केट दर्शन कर लो। ऐसे दर्शन आप लोग शायद कर चुके हो, मेरा दर्शन थोड़ा सा हुआ है, और जो होना था वही हुआ है ना? तो एक गाना है ना, प्यार तो होना ही था, मार्केट को बढ़ना ही था। क्या चल रहा है, मोदी मैजिक? हाँ, 100% मोदी मैजिक चल रहा है। बोला था ना सर, मार्केट छू नहीं पाओगे अगर मोमेंटम मिल गया तो। देखो, कल का एफआईआई का डेटा देखो, देख रहे हैं सर? 19,821 बाई और 15,150 सेल। ओवरऑल 4,670 करोड़ का नेट बाई। ठीक है, कौन रोकेगा? मार्केट में जब भी आप लोग वॉल्यूम हाई देखोगे ना सर, कैसे पता चलता है वॉल्यूम हाई है कि लो है? ठीक है सर, वॉल्यूम का हाईनेस एंड लोनेस का सबसे इंटरेस्टिंग जो एरिया है वो है कि जब भी आप कैंडल को देखो। ठीक है, जब भी आप कैंडल को देखोगे तो कैंडल से पता चल जाता है। कैंडल जो इतना लंबा कैंडल बना है ना, जैसे देखो यहाँ पर एक हैमर बना, क्या बना था? हैमर। हैमर बनने के बाद यहाँ पर एक गैप अप दिया, जैसे ये कल का है, जैसे हल्का सा गैप अप दिया है ना, गैप अप में दिखाता हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड। आप लोग सबको स्क्रीन दिख रहा है सभी को? प्लीज टेल मी सर, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन में जो लोग हैं? हाँ सर। देखो सर, मार्केट का मजा देखो। ऐसे तो हम लोग बुलिश थे ही मार्केट में। हाँ, ऐसे एक चीज है, एफ आई आई डी आई आई मार्केट में पैसा डालेगा, इसके बारे में तो वो बोल के नहीं डालता है। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पूरा मार्केट साइकोलॉजी काम करता है। ऐसा आप कभी भी नहीं सुनोगे कि एफ आई आई आपको कॉल करके तो नहीं बोलेगा ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे विल नॉट कॉल यू। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा कि चलो हम मार्केट में पैसा डालने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ आ जाओ और पैसा आप भी मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करो या इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ये बेसिकली मार्केट मोमेंटम है। अगर आप पिछले 10 दिन का डेटा देखोगे, अगर आप लास्ट 10-12 दिन का डेटा देखोगे, तो उसमें जैसे आप लोग ना इसको सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में ना डाउनलोड भी कर सकते हो। हर दिन का डेटा शीट ये देखो, देख रहे हैं सर? ये डीआईआई का डेटा, एफआईआई का डेटा। आप में से जो भी रेगुलर बेसिस में मार्केट को ट्रैक करने के लिए सोचते हैं ना, यहाँ पर मेरा ओरिजिनल एक्सेल नहीं है बोल के आउट हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, छोड़। एक्चुअली लाइसेंस दिए हैं।
मैं बेसिकली मेरा कहने का मतलब इतना था कि आप चाहो तो रेगुलर बेसिस में FII DII डेटा को एक्सेल सीट में अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, ताकि इसमें क्या सुविधा होगा, आपको ट्रैक कर पाओगे, है ना। इवन मैं तो क्लास में आप लोगों को दिखाते रहता हूँ ना सर कि चलो देखो कितना हुआ है नहीं हुआ है। रोज चेंज होता है। हाँ ऑब्वियसली रोज चेंज होता है। कल तो नेगेटिव था, मैंने कल तो FII पैसा, मैंने FII ऑलमोस्ट नेट सेल किया था, नेट बायर नहीं था, DII नेट बायर। देखो DII ऑलमोस्ट, अगर आप यस्टरडे वाला डेटा याद करो, इवन मैं भी ग्रुप में भी दिया, आप लोग चेक कर सकते हो अगर किसी के पास ऑलरेडी अपडेट है तो दे ऑल्सो नो। DII ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ समथिंग नेट बाई था, ठीक है। बट DII का मोमेंटम खत्म हो गया रिसेंटली, FII का पैसा मार्केट में आ गया। माने इसमें कौन आता है सर, फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें कोई भी फॉरेन हो सकता है, अमेरिका तो रहता ही है, यूरोप रहता है, ठीक है, सिंगापुर इंडोनेशिया रहते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में पैसा, मैंने कैपिटल इनफ्लो किया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इनफ्लो इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। और कहां से आ रहा है सर, फॉरेन से, जिसका नेट बाई था 4670 करोड़, ठीक है। इसका इम्पैक्ट आपको कैसे दिख रहा है, जस्ट विजिट हमारे, एक सेकेंड, निफ्टी में ही चलते हैं, जस्ट देखो निफ्टी को, निफ्टी का लेटेस्ट वॉल्यूम चेक करो, इसमें स्टडीज में जाओ, ये मैं इसमें बता रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको, चार्ट IQ। दो सॉफ्टवेयर चलता है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, एक का नाम है चार्ट IQ और दूसरे का नाम है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में भी चेक कर सकते हो, ऐसे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा, ताकि आप ट्रेडिंग व्यू को कैसे एक्सपर्ट की तरह यूज कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक बेसिक क्लास रखूंगा, ठीक है सर। टेक्निकल क्लास जैसे होता है ना उसमें रखूंगा, तो डोंट वरी, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है, ठीक है, बिकॉज सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग व्यू में करता है, बट मुझे चार्ट IQ बड़ा पसंद आता है, सिखाने के टाइम पे मेरे को थोड़ा सुविधा होता है, इसलिए मैं चार्ट IQ यूज करता हूँ। ऐसे ट्रेडिंग व्यू भी कैंडल दिखाता है, चार्ट IQ भी कैंडल दिखाता है। चार्ट IQ की एक सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हो, चार्ट को देखते हुए ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है ना सर, ये देखो एकदम डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, आपको ट्रेड के लिए ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर ये निफ्टी है, निफ्टी में क्योंकि निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं होता इसलिए ब्लॉक कर दिया। बट अगर मानो जैसे आप अदानी में चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अदानी में जैसे ही मैं ट्रेड लूंगा, बाई सेल कर सकते, ठीक है। देखो अब निफ्टी 50 में ये जो वॉल्यूम क्रिएट किया है, ठीक है, तो जस्ट वॉल्यूम कितना था जब निफ्टी 50 में कल ट्रेड हुआ था, उसको अगर आपको चेक करना है, जस्ट यहाँ पर लिखो वॉल्यूम, और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट ओपन करो, आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो इस पॉइंट पे यहाँ पर वॉल्यूम का डेटा दिख रहा है ना सर, ठीक है। अच्छा ये निफ्टी 50 का वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 में तो इसमें स्पॉट में ट्रेड नहीं हुआ ना, तो इसलिए निफ्टी 50 में नहीं दिखेगा। अदानी में देख सकते हो, अदानी में स्टडीज में जाओ और यहाँ पर वॉल्यूम लिखो, इस पे देखिए, ये देखो ये वाला चार्ट देख पा रहे हैं सर? इसमें कितना तक गया, 5 मिलियन से भी ज्यादा, 5 मिलियन से भी ज्यादा, ये देखो ये 2.50 है, ये 5 है, और ये 5 को भी क्रॉस कर गया, अप्रॉक्स 7 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रेडिंग व्यू में इसका और एग्जैक्टनेस दिखाता है, और एग्जैक्टनेस दिखाता है। तो ये चार्ट, ये जो इतना बड़ा हुआ है ना, यहाँ पर एक हैमर क्रिएट किया और फिर इतना बड़ा एक कैंडल बनाया आपके लिए, और एक पॉजिटिव वॉल्यूम वाला एक कैंडल बनाया, पॉजिटिव वॉल्यूम वाला एक कैंडल बनाया। सर ऐसे बड़े कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो, नहीं सर, एक्चुअली आपको पहले से बस पकड़ लेना चाहिए। हाँ अगर बाई चांस किसी ने नहीं लिया तो इधर हैमर देख के उसके मन में थोड़ा आना चाहिए सिंगल कैंडल स्टिक के हिसाब से कि कर सकते हो। ऐसे तो सर मेरे हिसाब से मार्केट इसका, जैसे अदानी का भी अगर मैं आपको बोलूं, अदानी भी ऑलमोस्ट 9-10 मई के आसपास, 9-10 मई के आसपास हम लोग क्लास में भी बातचीत करते हैं अदानी के बारे में, बहुत बार क्लास में बात करते हैं। इवन मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव मैटर होता है, ठीक है, अदानी का शेयर
आप पकड़ के रख नहीं सकते। ये चीज आप लिख के रख लो। अदानी का बिजनेस थोड़ा सा, इसका बिजनेस मॉडल क्या है ना, इसके बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इसका। प्रॉफिट जनरेट ये करता है, बट बहुत स्टेबल कंपनी नहीं। माने थोड़ा बहुत नेगेटिव बातें इसके लेके होता है, माने कुछ ऐसे बोलते हैं कि मैनिपुलेटेड है, तो कोई बोलता है कि सर ओवर वैल्यूड है, जितना वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा वैल्यूएशन दिखा रहा है। तो अदानी के बिजनेस के बारे में हमेशा मार्केट में एक विरोधी पार्टी जो होते हैं, कांग्रेस रिलेटेड पार्टी, वो लोग बात करते हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, अदानी का शेयर गिरता भी है। लेकिन अदानी के शेयर में ग्रोथ होने के लिए एक तो बिजनेस रिलेटेड, जैसे अदानी एंटरप्राइज का कॉपर का भी एक बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है। और जब कॉपर बिजनेस के बारे में मैंने ग्रुप में डिस्कशन किया था कि आप लोग कॉपर स्टॉक देखो, उसमें देखना अदानी एंटरप्राइज भी कॉपर के लिस्ट में आपको ग्रुप में अभी भी दिखेगा, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान कॉपर में, जैसे हम लोग काफी लोगों ने बोला था, हिंदुस्तान कॉपर में मैंने बोला था, सिमिलरली उसमें अदानी भी था। तो अदानी भी ऑलमोस्ट ना 9-10 तारीख से इसका ग्रोथ चालू हुआ था, और यहाँ पर देखो हरामी पैटर्न दिया था। क्या पैटर्न दिया था? हरामी पैटर्न। इसको बोलते हैं सर बुलिश हरामी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रोज सुनते हो ना, सुन सुन के कान पक गया होगा। हरामी माने बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन। कौन सा? हाँ, दिस इज ऑब्वियसली दिस इज दोजी, बट सिंगल कैंडल वाइज देखो तो ये दोजी है। सिंगल कैंडल वाइज सर देखो। हाँ स्टार है, बोलो सर। हाँ मॉर्निंग स्टार। हाँ, तीनों को मिला के मॉर्निंग स्टार, तीनों को मिला के मॉर्निंग स्टार, ठीक है। दोनों को मिला के हरामी, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअली देखो तो दिस इज कॉल्ड दोजी। सिंगल कैंडल वाइज दिस इज दोजी। दोजी में इंडिसिशन क्रिएट होता है, बट जब एक बड़ा कैंडल के सामने एक छोटा कैंडल, जैसे माँ के पेट में बच्चा जैसे आते हैं, वैसा जब देखने में होता है, इसे कहते हैं हरामी, ठीक है। और जब फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल है, प्रायर ट्रेंड बियरिश है, फिर सेकेंड कैंडल ये थोड़ा सा नीचे होता तो अच्छा होता, माने दोजी अगर हल्का नीचे होता तो सुविधा होता। उसके बाद एक गैप अप देके ये वाला होता तो परफेक्ट मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो परफेक्ट मॉर्निंग स्टार होता है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार परफेक्शन नहीं रख पाया, लेकिन हुआ है मॉर्निंग स्टार। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मॉर्निंग स्टार नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो ये परफेक्ट टाइम था, ठीक। निफ्टी में भी देखो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट बना है। निफ्टी में क्या बना था? पैटर्न वन, ये भी हरामी बना देखो। और इसमें दोजी की जगह स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है। और थर्ड कैंडल में, थर्ड कैंडल में यहाँ पर मॉर्निंग स्टार नहीं हुआ, यहाँ पर हैमर बना दिया। ये था परफेक्ट टाइम मार्केट में एंट्री लेने का, सर। तो फिर ये टाइम जो लोग लॉस कर गया, क्लास में तो डिस्कशन हुआ ही था, सबको पता है। लेकिन अगर ये टाइम किसी को मिस हो गया, जैसे अदानी एंटरप्राइज का भी सेम दिखा रहा हूं मैं आपको। अदानी का शेयर कहां से कहां भागा देखो सर, 2700 से 3400 में विद इन 10 डेज, ठीक है। 2700 से 3400 विद इन 10 डेज, ये सब मोमेंटम का खेल है। और ये मोमेंटम करंट पॉलिटिकल मैटर से ही मैनिपुलेट हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा से बेसी है, ठीक है। ये करंट पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण ही हो रहा है सर। इवन कल जब इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आना चालू हुआ, ठीक है, लास्ट कुछ हफ्ते से अगर आप देखो एफआईआई नेगेटिव था, लेकिन कल का मार्केट में एफआईआई पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि इतना दिन से डीआईआई मार्केट में आया, रिटेलर आया मार्केट में, एफआईआई नहीं था लास्ट 1-2 हफ्ते से। एफआईआई बोला भाई मार्केट में मोमेंटम है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी तो आना चाहिए, आ गया। और ऐसा आया, जब भी एफआईआई का पैसा आता है ना, इस तरह का मोमेंटम एफआईआई ही दे सकता है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये इस तरह का मोमेंटम एफआईआई ही देता है। डीआईआई भी दे सकता है, बट इतना नहीं। डीआईआई कल का सेट, कल डीआईआई देखो, येस्टरडे का डीआईआई ओनली 146 करोड़, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। अगर डीआईआई नेगेटिव होता, मानो सपोज 4670 इसका पॉजिटिव है, और ये अगर मानो अप्रोक्स 2-3 हजार नेगेटिव होता, ठीक है, मे बी से फॉर एग्जाम्पल 3500 नेगेटिव डीआईआई का, नेगेटिव माने नेट सेल, ठीक है। 3500 करोड़ मानो नेट सेल होता डीआईआई का, तो फिर इतना वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाता। ये जो पॉजिटिव वॉल्यूम क्रिएट किया ना, रेड कैंडल बनाया ना, ये रेड कैंडल ना बन पाता, सॉरी ग्रीन कैंडल बनाना पॉसिबल नहीं होता, और इतना ज्यादा नहीं।
यहाँ पर मैक्सिमम बाई हुआ है और वो एफआईआई के कारण हुआ है। डीआईआई थोड़ा चुप रहा है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रैक दी एफआईआई डीआईआई डेटा, ट्रैक करते हैं, ट्रैक करने से पता चले। सर क्या लगता है, क्या ये गिर जाएगा? सर मेरे को लगता है कि अभी 4 जून तक तो सस्टेन होगा, ठीक है, 4 जून तक रहेगा, उसके बाद गिरेगा, अभी गिरने का चांस है। अगर बाई चांस 1-2 दिन में कुछ होता भी, आज क्या 24 तारीख हो गया ना, अगला 2 हफ्ता रैली देने का ही चांसेस है, मैंने 4 जून तक तो रैली देगा। 4 जून के बाद धीरे 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 मार्केट में थोड़ा माने रिट्रेस बैक होगा, थोड़ा करेक्शन होगा, 4 जून के बाद होगा। अभी अगर बीच में होता भी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, अगर मानो बीच में कुछ होता भी है ना, हल्का फुल्का हो सकता है, हल्का फुल्का इन द सेंस अराउंड, ये तो अदानी है। निफ्टी में अगर आप मुझे पूछोगे, वही 22,900 ना, वही 800 के अंदर, हार्डली 800, 750 800 के पास ही रहेगा, इसके नीचे नहीं आएगा, ऐसे चांसेस इज वेरी लो, चांसेस वेरी लो। मैंने नियर जो उसका रेजिस्टेंस है वो 22,800 ही दिख रहा है, और नियर सपोर्ट भी ऑलमोस्ट वही एरिया में चल रहा है, 22,500, 500 नहीं, उससे ऊपर ही चल रहा है, 600-700। मेरे हिसाब से ये मार्केट में अभी पूरा मोमेंटम बना हुआ है, और ये ब्रेकआउट देके ही छोड़ेगा। देखो अगर आप लास्ट कुछ महीने का हिसाब देखो, तो जिस 22,700-800 जोन में बार बार जाके रिट्रेस कर रहा था, निफ्टी निफ्टी में बात कर रहा हूँ सर, देखो इस एरिया से बार बार वापस नीचे, वापस नीचे, वापस नीचे, देख रहे हैं ना सर? और इस बार क्या हुआ, तो नीचे नहीं जाके थोड़ा सा ऊपर चला ही गया। सर डबल टॉप में, हाँ ऑब्वियसली, इसके बारे में कल भी क्लास में बात किया, डबल टॉप फॉर्मेशन, और इसको बोलते हैं डबल बॉटम, डबल बॉटम टाउ थ्योरी में बोला गया है सर। डोंट वरी, जिनका हो चुका है एंजॉय कर लो, जो नहीं किया है वो बाद में पढ़ेगा, आज नहीं तो कल सबको सब कुछ पढ़ना है, छोड़ के कहाँ जाना है। अच्छा, तो सर ये सब तो मार्केट रिलेटेड बातें हैं, सबको दिखाई भी दे रहा है, इवन ऑप्शंस में भी काफी अच्छा हुआ है। मैंने तो अदानी के बारे में मैं आपको बोलने वाला था, अदानी को देखो सर, क्योंकि मैं बार बार क्यों अदानी के बारे में बात कर रहा हूँ, अब अदानी का कोई भी स्टॉक उठा लो, ये अदानी एंटरप्राइज है, अब अदानी गैस उठाओ, अदानी ग्रीन उठा लो, ठीक है, ये देखो इसमें भी गैप आप दिया है, दिख रहा है सर? इसमें भी देखो वही 10-12 तारीख के आसपास सिमिलर काइंड ऑफ एक पैटर्न, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार का ही बन रहा है, डाउन मूवमेंट, फर्स्ट कैंडल रेड में, फिर थोड़ा गैप डाउन देके हैमर, फिर गैप अप देके एक पॉजिटिव चार्ट, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो इस तरह का ना आपको दिखेगा, दिखेगा। अब अदानी, अदानी का और भी शेयर देखो, मैं स्पेशली अदानी इसलिए दिखा रहा हूँ, मार्केट मोमेंटम है उसमें, आपको आपको और भी शेयर दिखेगा, बट मैं अदानी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वही बीजेपी, ठीक है, दैट्स द मेन पार्ट, क्योंकि अदानी बीजेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बोलो, पॉलिटिकल हंगामा बोलो, जो बोलना है वो। अच्छा, अदानी पोर्ट देखो, इसमें तो और ग्रोथ मिलेगा आपको, देखो कल का वॉल्यूम देखो, चेक दी यस्टरडेज वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, आप अदानी विल्मर देख लो, अदानी विल्मर AW, ठीक है, देखो अदानी का एक शेयर, अदानी गैस देखो, उसमें तो उसमें थोड़ा ज्यादा रहने का चांस है, ATGL, अदानी का हर एक शेयर में ग्रोथ मिलेगा, भले ही बिजनेस किसी का कुछ हो ना हो प्रॉपरली, बट मिलेगा बिकॉज ऑफ बीजेपी, बिकॉज ऑफ बीजेपी। ये देखो इसका 13-14 तारीख में इसको क्या मिला था, दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है, ऑलमोस्ट पियर्सिंग बना था, उसके बाद मोमेंटम चालू हुआ। ठीक है सर, ये सब आइडिया क्यों देता हूँ सर? सर आइडिया इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आगे जाके आपको ये सब सिचुएशंस फिर मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और इस तरह का सिचुएशंस आज ही बन रहा है, पहले भी बना था, आज बन रहा है, आगे भी होगा, यानी ये पास्ट में भी हुआ था, ये प्रेजेंट में हो रहा है, और ये फ्यूचर में भी होगा। रीजन है, बहुत रीजन है। अगर आप मुझे अदानी का हिस्टोरिकल चेक करने बोलोगे, मैं 2020 से मैं अदानी को बहुत प्रॉपरली एनालिसिस कर रहा हूँ। उस टाइम पे भी जो लोग क्लास करता था, एक बार उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा अदानी के बारे में इकोनॉमिक टाइम्स में एंड मनी कंट्रोल में एक न्यूज रिपोर्टर ने एक नेगेटिव खबर छापा, ठीक है,
अदानी के इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिनका नाम एज वेल एज इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने प्रॉपरली मेंशन नहीं है। पैसा तो आया है पर बेनामी आया। बेनामी ट्रांजैक्शन होता है ना सर, बेनामी ट्रांजैक्शन समझते हो? यानी पैसा तो आया, ऑफशोर फंड है। ऑफशोर फंड कहाँ से आया, किसका आया, कुछ प्रॉपर मेंशन नहीं है। इसको लेके मनी कंट्रोल में और इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ रिपोर्टर ने बात छेड़ दिया, और जैसे ही बात को स्प्रेड हुआ, अदानी का शेयर धड़ाधड़ गिरने लगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 2020। अगर आप मुझे पूछोगे तो आपको दिखाता हूँ। 2021 आई थिंक, 20 या 21, आई थिंक ये वाला। हाँ, ये देखो सर, देख रहा है ये देखो 21 में, ठीक है। देखो धड़ाधड़ शेयर गिरा। अदानी गैस तो पूरा इतना, मैंने आप सोच भी नहीं सकते कि अराउंड 1600 का शेयर 700 में चला गया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वो मार्केट न्यूज। मार्केट न्यूज फिर क्या हुआ सर? सर फिर सेबी का कार्रवाई चालू हुआ। सेबी अब उसको ठीक करने के लिए देखा कि अदानी को बुलाया। फिर सेबी ने ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। अब अगर ढूंढ पाया तो शायद सप्रेस कर दिया। कोई कोई बोला बीजेपी गवर्नमेंट है इससे अदानी बच गया। ठीक है, देखना ना, अपना राहुल राहुल गांधी 4 बात करता है, 4 में से 2 बारों से अदानी को याद करता है। तो सुनना कभी राहुल गांधी का भाषण। ठीक है, मोदी का नाम से अदानी का नाम वो ज्यादा लेता है। ठीक है, तो जो भी हो, ये पॉलिटिकल बातें इसलिए नहीं करता हूं मैं आपसे कि सर चल रहा है बोल के। मैंने अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई मार्केट में कुछ आवाज चल रहा है, हवा चल रहा है, तो देयर मे बी सम रीजन, मे बी मैनिपुलेटिव रीजन, मैंने मे बी जबरदस्ती उठाया जा रहा है और कुछ है नहीं बोल के, या फिर सच में, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकता है ना, हम लोग थोड़ी ना कंपनी के अंदर जाके देख रहे हैं। लेकिन अदानी के बारे में जब जब ये सब हुआ, अदानी कुछ देर तक, इसलिए अदानी का स्टॉक बहुत वोलेटाइल। इवन आप अदानी का फ्यूचर करने जाओगे, अदानी का ऑप्शंस करने जाओगे, अदानी का फ्यूचर करने जाओगे ना, इतना मार्जिन लगता है। नॉर्मल स्टॉक में इतना मार्जिन नहीं लगता, अदानी के शेयर में बहुत मार्जिन लगता है। नॉर्मल स्टॉक जहां पर आपको 15-20% मार्जिन दे देता है, अदानी का शेयर उसमें आपको 50%, 60% मार्जिन लगता है। तो इट्स रियली। सर हाँ बोलो सर। सब बोल रहे हैं कि इंडियन पब्लिक कितना जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है विदाउट एनी सोचे समझे। हाँ, ये तो इंडियन पब्लिक ही कर सकता है ना। क्या है, अभी देखो सर इंडियन इसीलिए पब्लिक। हाँ, इसीलिए हर्षद मेहता इतना बड़ा स्कैम कर पाया। ऑब्वियसली हमारे देश में जो जनता जनार्दन है ना सर, ये माने आधा जानकारी वाला है। ठीक है, हमारे देश में आप बोल सकते हो तो कि ये आधा। प्रॉब्लम क्या है सर? ये जानना नहीं चाहता है या फिर जान के अनजान बनता है? प्रॉब्लम नहीं क्या है नहीं, सर? पब्लिक प्रॉब्लम ऐसे यही ही है कि, नहीं नहीं, प्रॉब्लम है कि बेसिक एजुकेशन लेवल वीक है। मेन प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन का जो बेस है वो बहुत वीक है। जड़ अभी भी तंदुरुस्त नहीं है, मैंने रूट लेवल से अच्छा नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, चाहे कुछ भी एजुकेशन वो ले रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है या फाइनेंशियल पढ़ाई कर रहा है, अगर उसका जड़ मजबूत नहीं है ना, ठीक है, तो वो आगे जाके कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। और इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन का जो सिचुएशन है, हमारे देश का लोगों का ना रूट बहुत वीक है एजुकेशनल लेवल में। कुछ कुछ एरिया में हम लोग काफी अच्छा काम किए हैं, लेकिन मैक्सिमम एरिया में हम लोग अभी भी, स्पेशली फाइनेंशियल का अगर हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड एरिया में हम लोग रिसेंट ट्रेंड में अगर देखा जाए, अगर स्पेशली ब्रिटिश के जाने के बाद और ब्रिटिश आने आने के बाद, मैंने अगर लास्ट 200-300 साल का अगर आप हिस्ट्री देखो, तो इंडिया का जड़ हिल चुका है। अब ये जड़ 70 साल से थोड़ा बांधने का कोशिश तो चल रहा है, बट कोशिश उतना भी डेवलप नहीं हुआ कि इंडिया को फिर से गोल्डन बर्ड्स कहा जाए। वैसा सिचुएशन अभी तक नहीं आया। इसके लिए एजुकेशन लेवल में बहुत चेंजेस चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबको बहुत हायर लेवल एजुकेशन देना पड़ेगा। हायर लेवल माने क्या? जो माथा के ऊपर से जाता है। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर लेवल एजुकेशन? हायर लेवल एजुकेशन माने एजुकेशन का सॉलिडिटी। अगर बच्चा को ए सिखा रहे हो ना, तो अच्छे से सिखाओ। सिखा रहे हो ना, अच्छे से सिखाओ। ऐसा नहीं कि इसको ए कहते हैं रट लो। समझ में आ रहा है सर? हमारे जैसे आप लोग बीकॉम पास करते हो, काफी लोग आप लोग में से बीकॉम करते हो, अकाउंट ऑनर्स करते हो,
ज्यादातर केस में अकाउंटेंसी ऑनर्स कर दिया, लेकिन तुम किसी को बोलोगे एक कंपनी का अकाउंट्स पढ़ के समझाने के लिए कि क्या सिचुएशन है, कितना स्टूडेंट बोल पाएगा? अकाउंटेंसी ऑनर्स करने के बाद तुम अपने आप को ऑनर्स कहते हो, हाँ, ऐसा लिखते हो बीकॉम, फिर ब्रैकेट में लिखते हो एज प्राउडली। अगर बाई चांस बोल दिया कि क्या तुमने बीकॉम किया, बोलते हो नहीं नहीं आई एम बीकॉम ऑनर्स, आया ना? तो तुम अगर ऑनर्स बोलते हो तो ऑनर्स के जैसे तुमको क्या आता है? स्टूडेंट का गलती नहीं है, सिस्टम का गलती है, ये देश का प्रॉब्लम है। सर मेरा एक दोस्त है सर, वो बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, उसका नाम हाँ ऋषभ है। सर उसको कोई सिखा दिया, कलर ट्रेडिंग बोल के कुछ होता है कि कलर मैच करोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसे 5-6 कलर मैच करना है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो हम सर बोले उसको स्कैम है ये सब, मत करो जबरदस्ती। सर वो करता रहा और 50,000 अपना पूरा लॉस करवा दिया। पर तो बीकॉम बोला क्यों ऑनर्स 50,000 क्यों? और थोड़ा गवाता, रास्ते में आ जाता तब मजा आता। सर बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया, उसको तो फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा खासा होगा, फिर भी ऐसा गलती किया। कुछ नहीं है नॉलेज सर, कुछ नहीं है। अगर नॉलेज होता ना तो ये सब कलर ट्रेडिंग के पीछे ना पड़ता। तुम लोग नहीं समझ रहे हो सर, डिग्री होना और नॉलेज होना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है। इंडिया का पॉपुलेशन है 100 करोड़ का। सिंपल स्टैटिस्टिक्स में अगर बात करें ना, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे बातचीत से। 100 करोड़ का पॉपुलेशन में अगर मानो 50%, 65% यूथ है, ठीक है? हमारे देश का यूथ का संख्या कितना है? 65%। तो 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा है, 140 करोड़ है। चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ कि अप्रोक्स 70 करोड़ लोग यूथ हैं। उसमें से 70 करोड़ में से कितना बच्चा ग्रेजुएशन करता है? 70 करोड़ यूथ में कितना लोग ग्रेजुएट है? चलो मैं और इसको 30% मान लेता हूँ। चलो 20 करोड़, 20 करोड़ ग्रेजुएट है। 20 करोड़ ग्रेजुएट में नॉलेजेबल ग्रेजुएट कितना है? तो इतना बड़ा देश है, इस इतना बड़ा देश को चलाने के लिए मैंने कम का संख्या लाखों में आएगा, या फिर 1 करोड़ हद लो। तो जो एक्चुअली प्रिंस ने जो सवाल किया ना कि हमारे देश का जनता इतना जल्दी मैनिपुलेट क्यों हो जाता है, ठीक है? मैनिपुलेट होने के पीछे रीजन है, क्योंकि यही तो ये साइकोलॉजी है कि इंडियन मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। ये धीरे से और थोड़ा टाइम लगेगा, पहले से तो बेहतर हुआ है। अगर आप 2000 के स्टार्टिंग में जब मार्केट, ऑप्शन मार्केट ये सब आया था, उस टाइम पे मार्केट और वोलेटाइल था, क्योंकि उस टाइम पे नॉलेजेबल लोग और कम था। जितना समय आ रहा है एवरी ईयर मार्केट में, जैसे कल मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट आया। मोतीलाल ओसवाल यस्टरडे बॉम्बे में, मुंबई में मार्केट का इतना ग्रोथ देखते हुए मोतीलाल ओसवाल इमरजेंसी लेवल में 500 रिक्रूटमेंट किया इमीडिएट। हाँ, बहुत रिक्रूटमेंट करे, 500 फ्रेश ग्रेजुएट को रिक्रूट किया, NISM पास आउट, ठीक है? सो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ये रिक्रूटमेंट ग्रोथ और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक ग्रोथ मोमेंटम चालू हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंडियन मार्केट खराब है या इंडिया का पढ़ाई लिखाई खराब है, क्योंकि प्रिंस ने बोला कि सर प्रॉब्लम क्यों है, तो वो क्यों का जवाब मैं दे रहा था कि जड़ अभी भी मजबूत नहीं है। दैट इज द रीजन। जिस दिन ये जड़ मजबूत हो जाएगा, उस दिन धीरे धीरे ये हमारा मार्केट भी अमेरिकन मार्केट जैसा हो जाएगा या उससे बेहतर ही होगा। लेकिन और भी 50 ईयर्स कम से कम, अगर इसी तरह का मेंटेलिटी या इसी तरह का साइकोलॉजी बना रहे, तो अगर फिर से कोई मानो ऐसे कोई हीरोक राजा हीरोक रानी आ जाएगा तो नहीं, ठीक है? मैंने अगर इंडिया को चलाने के लिए हीरोक राजा रानी समझते हो, द फेमस कैरेक्टर फ्रॉम सत्यजीत रॉय, ठीक है? ठीक है, हीरोक राजा, ठीक है? जैसे अभी बंगाल में चल रहा है ना हीरोक रानी, ये बाई बाई होने से ही अच्छा रहेगा सर। ये इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ये सिर्फ लोगों लोगों को ऑयलिंग कर सकता है, नथिंग मोर देन दैट। ये बेसिकली तोसन का राजनीति करता है। तोसन समझते हो? अपीजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है? कहाँ मेरा वोट है, कहाँ मेरा वोट बैंक है, मैं बस वहीं पर काम करूँ, बाकी जगह को छोड़ दो। अपीजमेंट पॉलिटिक्स कोई भी करता है, चाहे बीजेपी करे, चाहे TMC करे, चाहे CPM करे, ये सब बंद होना चाहिए, तो धीरे धीरे हो जाएगा। चलो ठीक है, स्टॉक मार्केट में ध्यान। मैं समझ सकता हूँ कि बात करते करते पॉलिटिक्स आ ही जाता है। चलो सर इन्वेस्टमेंट खींचो ना FII, गूगल में जाओ, एकदम सिंपल फंडा है।
टाइप करो FII DII डेटा, ठीक है। ये ऐसा भी कर सकते हो, और एक उपाय दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर निफ्टी में जाओ, निफ्टी में जाओ, यहाँ पर जाके ऑप्शन चेन में क्लिक करो। ऑप्शन चेन में जाके इधर भी एक जगह में सेंसिबल पे दिखाता है FII DII डेटा। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल NSE में देख लो, सेंसिबल में मैं बाद में दिखाता हूँ। बस गूगल में FII DII डेटा क्लिक करना, तुमको दिखा देगा, ठीक है। सेंसिबल लिखने से भी सेंसिबल का भी आता है, बहुत जगह दिखाता है, मनी कंट्रोल दिखाता है। हाँ हाँ, एक ही दिखेगा ना, क्यों अलग दिखेगा। ये देखो FII दिख रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में कितना FII, सेंसिबल तो और डिटेल्स में दिखाता है। इंडेक्स फ्यूचर, मीडियम बुलिश, ठीक है। नेट ओपन, ये ऑप्शंस में सिखाऊंगा, जब ओपन इंटरेस्ट का चेंज सिखाऊंगा तब ये सिखाऊंगा सर। ऑप्शंस मार्केट में ही बातचीत होगा इसके बारे में। FII, प्रो, क्लाइंट, DII, सब धीरे धीरे मैं आपको बताऊँ। ये देखो ये FII है। चलो सबको समझ में आ रहा है रे? ऐसे तो मैं कुछ नया टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ाया, जस्ट आपको मार्केट का ओवरव्यू दे रहा था। सबाई बुझते पारছে কি পারছে না? एक्सेलेंट। तुम सबको समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो रे भगवान। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके सर। अच्छा, कल हम लोग मनी ने सफे कॉल ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, मनी ने सफे पुट ऑप्शंस, ठीक है। पुट ऑप्शंस में आप कैसे पैसे में पैसे मने, मनी नेस समझते हो? मनी नेस का क्या मतलब हो सकता है? हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैसा, पैसामय जीवन, ठीक है। मनी नेस, ठीक है। हैप्पीनेस माने आनंदमय, और हम मनी नेस माने पैसा में। पैसा ऊपर मैं नीचे, ठीक है। एक गाना था ना हिंदी में, क्या, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जमाना है आगे, तब क्या क्या पीछे बोल रहे हैं, सब भूल गए। अच्छा, आज में आगे जमाना है पीछे, हाँ ठीक है। तो ये पैसा ऐसा चीज है। तो कैसे इन लोगों को एग्जाम में कोई रुचि नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब में इन लोगों का रुचि है। लेट अस रन थ्रू द सेम एक्सरसाइज। अच्छा देखो, कल जो एक्सरसाइज हम लोग किए थे, to find out how strikes are classified as ITM OTM for put options। बोल देते हैं सर, ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ है, पर फिर भी एक बार बोल देना चाहिए। There is a snapshot of various strikes available for a put options। Strike price on the left left are highlighted in a blue box, and do note that the time of taking the snapshot ये 8 मई का डेटा है। ऐसे में ऑप्शन चेन आपके लिए आज भी लाइव मार्केट में ओपन करके रखा है NSE का, ठीक है। जैसे अगर आप लिखते हो गूगल में जाके या NSE की वेबसाइट में आके, ऑप्शन चेन आपको ऊपर में एकदम दिखेगा, दिख रहा है ना सर? एकदम देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है। सो जैसे कि इधर आपको कॉल दिख रहा है, इधर आपको पुट दिखेगा, ठीक है। अब ये पुट ऑप्शंस में मनीनेस कैसे आपको मिल सकता है, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। बस कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ओवरऑल ज्यादा डिफरेंस नहीं है। As you can see, there are many strike price available right from 7,100 to 8,700, जो कि मैं कल भी आपको दिखाया था, ठीक है। ये जो एग्जांपल जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो 7,100 निफ्टी चल रहा था उस टाइम पे। 7,100 से निफ्टी कहाँ तक यहाँ पर स्ट्राइक अवेलेबल करके रखा, 8,700 तक। Now point is, we will first classify the ATM options and then proceed to identify the ITM and OTM options. And since the spot is at 8202,
स्पॉट इस टाइम पे कहां पर चल रहा था? 8,202 पे, ये स्पॉट है। अब अगर 8,202 पे स्पॉट है तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होगा सर? ऑब्वियसली जो 8,202 के पास होगा। तो 8,202 के आसपास कौन है? 8,800, 8,100, 150, 8,200, हाँ 8,200 होगा। 8,202 अगर स्पॉट मार्केट चल रहा था तो जो 8,202 के पास है, मैंने 8,200, 8,200, ये जो स्ट्राइक है, ये जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को हम लोग बोलते हैं एटीएम स्ट्राइक। क्या बोलते हैं सर? एटीएम स्ट्राइक एट दी, ठीक है, जो क्लोज टू दी स्पॉट मार्केट होता है उसे कहते हैं एटीएम स्ट्राइक। अच्छा, इस टाइम पे इसका प्रीमियम कितने में ट्रेड हो रहा था? इसको छोड़, इसको देखो 131.35, ये ग्रीन बटन, ग्रीन ब्लॉक में जो बना हुआ है। अगर आप लाइव मार्केट में चेक करोगे, जैसे मानो अभी मार्केट में जो एटीएम चल रहा है इसका प्रीमियम आपको दिखा देता है। कैसे चेक करोगे? करंट मार्केट कहाँ है? करंट मार्केट है अराउंड 22,949, 949। तो अगर करंट मार्केट है 949 में, तो हम लोग बोल सकते हैं 22,950, है ना, 22,950। तो इधर तो हो गया कॉल। अगर मैं पुट में बात करूं तो पुट ऑप्शंस में इसका एटीएम का प्रीमियम चल रहा है 164.55, ठीक है सर। अगर आप मानो कि ट्रेड लेना चाहते हो, कोई भी किसी के मन में चल रहा है कि हम ट्रेड लेना चाहते हैं, तो क्या करेगा? अपने यहाँ पर जाके निफ्टी 22,950 पुट ऑप्शन दिख रहे हैं सर, ठीक है, ये रहा, ये देखो प्रीमियम दिख रहा है आपको। चेंज हुआ, वो पुराना डेटा था, मैंने बेसिकली 10-15 मिनट ओल्ड था, अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट डेटा लिया गया था वो 10:30 बजे लिया गया, 2 मिनट पहले लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो मिनट मिनट में चेंज हो जाता है, मिनट मिनट में चेंज हो जाता है। ये देखो 145.35 में अभी इसका प्रीमियम चल रहा है, देख पाए ना सर। और जब स्टार्ट हुआ था इसका, अगर आप देखो स्टार्ट मैंने आज तो दोजी बना है, इसका प्रीमियम में बहुत ज्यादा ग्रोथ, एटीएम स्ट्राइक में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया सर। ये डे चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, डे चार्ट में दिखा रहा हूँ। अगर मिनट चार्ट देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। देखो देखते देखते 146 हो गया, और मिनट चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव, 15 मिनट के चार्ट में। तो डे के हिसाब से बात अलग होता है, मिनट के हिसाब से बात अलग हो सकता है। मैंने चार्ट देखने में प्रीमियम तो जहां है वही रहेगा, प्रीमियम में चेंज थोड़ी होगा, डे करने से थोड़ी ना चेंज होता है, ठीक है। सो पॉइंट इज कि प्रीमियम आपको जो मार्केट के हिसाब से चल रहा है वो दिखा रहा है। अब पॉइंट यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रीमियम वैल्यू यहाँ पर चल रहा है, इससे आपका कैलकुलेशन कैसे आप समझोगे। तो 8,200 का प्रीमियम कितना चल रहा है सर? 131.35। पहले आप सीख लो, बाकी मार्केट में देखना इज नॉट अ बिग डील सर। मार्केट आपको बहुत कुछ दिखाएगा, लेकिन उसका बेस अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो जो भी दिखाएगा आप समझ जाओगे। इसीलिए मैं आपको कभी एग्जाम्पल बताता हूँ, कभी लाइव दिखाता हूँ, कभी एग्जाम्पल बताता हूँ, कभी लाइव दिखाता हूँ। नहीं तो किसी किसी को क्या लगेगा ना कि सर आप सिर्फ नोट से बताए जा रहे हो, इसका रियल लाइफ में कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी रियल लाइफ में नहीं होगा तो फिर आपको क्या बताऊं। और ये जितना भी स्क्रीनशॉट है सब रियल लाइफ से लिया गया है, ये थोड़ी ना कोई मनगढ़ंत स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सब ओरिजिनल ऑप्शन चेन से पेस्ट किया गया है स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा नाउ क्वेश्चन इज कि 8,200 पुट ऑप्शंस में मेरा एटीएम ऑप्शंस क्या बना? 8,200। स्पॉट कितना चल रहा था? 820। तो obviously becomes the ATM options 8,200. Now we will now pick a few strikes. हम लोग अभी कुछ स्ट्राइक चूज करेंगे एंड बिलो द एटीएम एंड फिगर आउट आईटीएम एंड ओटीएम। एटीएम के नीचे कुछ स्ट्राइक चूज करेंगे, एटीएम के नीचे, ठीक है, और आईटीएम ओटीएम दोनों को ढूंढेंगे, अब भी लेंगे बिलो भी लेंगे। अगर 7,500 मेरा स्ट्राइक होता है, 8,000 अगर स्ट्राइक होता है, 8,200 होता है, 8,300 होता है, 8,500 होता है, तो मेरा सिचुएशन क्या बनेगा? इसके लिए जो फॉर्मूला आता है सर, क्योंकि हम लोग पुट ऑप्शंस में डील कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ पुट ऑप्शंस नॉट विथ कॉल, नॉट विथ कॉल, वी आर डीलिंग विथ पुट। तो जब हम लोग पुट में डील करते हैं तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो व्हेन यू आर चूजिंग रैंडम 7,500 स्ट्राइक प्राइस और आपका स्पॉट चल रहा है 8,200 पे, ठीक है,
तो 7.5 अगर 8,200 से माइनस करते हो तो इंट्रिंसिक क्या हो जाएगा 700 नेगेटिव। नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते तो 0 मान लेंगे। तो ऑप्शन अच्छा अगर ये नेगेटिव है तो इसको हम लोग ओटीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे ओटीएम, क्योंकि हम लोग ठीक है कल भी हम लोग यही बात किए हैं कि अगर मेरा पॉजिटिव वैल्यू आता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक पॉजिटिव का मतलब है आईटीएम, इंट्रिंसिक क्लोज टू मार्केट है तो एटीएम, और इंट्रिंसिक अगर नेगेटिव है तो आउट ऑफ द मनी। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन 7,500 जो है वो आपको सादा एरिया में दिखेगा। कहाँ दिखेगा व्हाइट जोन में दिखेगा, बिकॉज व्हाइट जोन इज द ओटीएम एरिया, चाहे वो कॉल के लिए हो चाहे वो पुट के लिए हो। बस एक अंतर ये होता है कि कॉल का जो एरिया माने कॉल के ऑप्शंस में जब आपको दिखाता है उसमें कॉल के केस में येलो एरिया ऊपर होता है, व्हाइट एरिया नीचे होता है, और पुट के केस में उल्टा, व्हाइट एरिया ऊपर और येलो एरिया नीचे। ठीक है, ये बस अंतर हो जाता है। लेकिन व्हाइट और येलो का जो डिफरेंशिएशन है, जो क्लासिफिकेशन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। माने व्हाइट माने ओटीएम, पीला माने येलो माने आईटीएम, और जो मार्केट के आसपास में लटक रहा है वो है एटीएम। ये बात एकदम दिमाग में भर लो सर, भर लो झोली अपनी। ठीक है, अपनी झोली में भर नहीं, ताबीज और नहीं बोलेंगे अभी। अब थोड़ा भगवान वाला गाना याद आ गया मुझे। ठीक है, भर दो झोली अपनी। ठीक है, वो एक इस्लाम का एक गाना था, मुस्लिम लोगों का एक बहुत फेमस प्रेयर है, भर दो झोली मेरी, और क्या एक बहुत सुंदर सा लाइन है, आतिफ असलम का एक गाना है, उसमें बहुत अच्छा बोलते हैं। तो सलमान खान का एक मूवी है उसमें गाना गाया, हाँ बजरंगी भाईजान, अदनन सामी गाया, भर दो झोली में। मैं सुनता हूँ कभी, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने झोली में भर लो ये सब, बार बार नहीं हो पाएगा। देखा, मैं जब जब मूवी का बात कर रहा हूँ तुम लोग बस इन लोगों का कान देखो ना, और मूवी वाला एग्जाम्पल नहीं लेना। बहुत दिन मूवी नहीं देखी, देखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम्पल कहाँ से लाएंगे, देखना पड़ेगा, बहुत दिन नहीं देखी। अच्छा देर आर मेनी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल राइट फ्रॉम 7,100। अच्छा यहाँ पर 7,500 का समझ में आ गया सर। 7,500, 7,500 क्यों व्हाइट जोन में रखा गया, ये देखो 7,500 कहाँ है, देख रहे हैं सर। यही चीज आपको रोज का काम है। अब अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आगे जाके रोज रोज थोड़ी ना पढ़ने बैठोगे। ठीक है, तब जैसे डेली देखते रहोगे ना तो आंखों में बैठ जाएगा। जो मार्केट में ट्रेडर बनेगा, जो कंपनी में जॉब करेगा, यानी क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग मार्केट में, उनको तो आदत हो जाएगा, और जो अपने लिए करेगा उन्हें भी आदत हो जाएगा। अच्छा 8,000 अगर आपका स्ट्राइक होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू 8,000 माइनस 8,200, अगेन नेगेटिव ओटीएम। 8,200 मार्केट जब 8,200 में आ जाता है, इसे तो हम लोग पहले ही बोला कि जो मार्केट के क्लोज में होगा वो एटीएम। सो हम लोग इसको स्किप करते हैं, भले ही 2-4 टका का डिफरेंस हो जाए इग्नोर करेंगे। इफ 2-4 पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाता है देन ऑल्सो वी कैन इग्नोर इट। 8,300 सर देखो पॉजिटिव माने आईटीएम, क्योंकि आपने स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट को क्या किए, माइनस किए, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू देयरफॉर आईटीएम। ठीक है, बस सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर मैं क्लास 10 तक पढ़ा हूँ, सर मैं क्लास 12 तक पढ़ा हूँ, क्या मैं स्टॉक मार्केट सीख सकता हूँ? क्या जवाब दोगे आप? क्या वो सीख सकता है? सकता है? ये सर ना, यस ना, अगर चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। मैंने ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता। हाँ थोड़ा दिक्कत होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 10-12 तक पढ़ा है, और अगर उसका व्यवहारिक ज्ञान उतना बड़ा नहीं है तो थोड़ा इंग्लिश उसको तंग कर सकता है, ये सब लैंग्वेज है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर चाहे तो वो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 10 तक पढ़ा है 12 तक पढ़ा है तो नहीं कर सकता। काफी सारे लोग मेरे को फोन करके पूछता है लेकिन डरता है, मैंने उनको लगता है कि वो सीख नहीं पाएगा। अच्छा positive intrinsic value, therefore the option is ITM. अच्छा hence an easy generalization for put options. Put options का एक simple generalization कोई भी कर सकता है। अगर all strikes higher than ATM,
एटीएम के ऊपर जितना स्ट्राइक रहेगा वो आईटीएम रहेगा, क्योंकि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है। और ऑल स्ट्राइक्स लोअर देन एटीएम तो ओटीएम होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने से वो जीरो होता है तो ऑटोमेटिकली वो ओटीएम में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका सर ये तो ছিল তো কল অপশন से कितने हुए ऑल स्ट्राइक्स आए हाँ, कॉल में भी था, पुट में भी है, बस आपको जनरलाइजेशन करना है। मतलब जनरल रूल क्या है कि आपका स्ट्राइक प्राइस से माने प्लस एटीएम से ऊपर है कि नीचे, एटीएम से ऊपर है कि नीचे। अगर एटीएम के ऊपर होगा तो आईटीएम हो जाएगा, एटीएम के नीचे होगा तो ओटीएम हो जाएगा। अरे बेसिकली माइनस प्लस का खेल है। अच्छा, and you can see from the snapshot the premiums for ITM options are much higher than the premiums for the OTM options. चलो ये भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। क्या बोले सर? प्रीमियम फॉर ITM options are much higher than the premium for the OTM. बोलते हैं कि ITM का प्रीमियम का बेसी होती है। ठीक है, देखो चाहे वो पुट के लिए हो चाहे वो कॉल के लिए हो। देखो कल जब मैंने आपको कॉल पढ़ाया था तो ये कॉल का ITM जो है, इसमें लुक एट दिस प्रीमियम एरिया 970, 1026, 1088 है ना, 1290, 1268 ऐसा ऐसा प्रीमियम वैल्यू है। ये कॉल ऑप्शंस के केस में देखा था। आज आप पुट में देख लो, ये देखो पुट में देखो, पुट का प्रीमियम देखो 923, 829, 736, 673 है ना। तो पुट के केस में भी सेम टू सेम बातें। आईटीएम का प्रीमियम हाई है, एटीएम का प्रीमियम उससे थोड़ा कम है, और जितना आप ओटीएम की तरफ बढ़ते जाओगे प्रीमियम वैल्यू और कम होता जाएगा। जिन्होंने सर ओटीएम में ट्रेड कॉम प्रीमियम वाली कॉम से तामाबू को कॉम था ऐसा नहीं है, तो प्रीमियम वैल्यू कम होने से इनकम कम होगा ऐसा चांस नहीं है। एक्चुअली प्रीमियम वैल्यू कम होने का मेन मार्केट डिमांड सप्लाई पे प्रीमियम डिपेंड करता है। तुम लोग चिंता ना करो, मैं प्रीमियम पे पूरा डिटेल्स में बात करूंगा कि प्रीमियम क्यों ज्यादा होता है, प्रीमियम क्यों कम होता है। मैं स्कीप नहीं करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। प्रीमियम का बढ़ने और गिरने के पीछे का रीजन जरूर मैं बताऊं। अभी ऑप्शन ग्रीक चालू होगा ना तो इसमें और बताएंगे इसमें। हो गए, एक एक चीज पहले क्लैरिटी रखो, क्योंकि आगे जाके आपको ये सब और वापस पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना समय जाएगा और एडवांस होता जाएगा, और मैं तब ना मैंने रिवर्स बैक नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि तब बार बार अगर मैं रिवर्स बात करना चाहूंगा तो क्लास बहुत देरी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं थोड़ा धीरे पढ़ाना पसंद करता हूँ, हड़बड़ नहीं करता। तो अगर मैं मानूँ कि हर बार अगर आपको रिकॉल कराता जाऊँ इतना फास्ट सिलेबस में, तो फिर आप लोग ही बोलोगे सर कब खत्म होगा। लेकिन मेरे को ना स्कीप करना पसंद नहीं है। So as you can see from this snapshot, the premiums for ITM options are much higher than the premiums for OTM options. I hope you have got a clear understanding of how option strikes are classified based on their moneyness. However, you may still be wondering about the need to classify option based on their moneyness. Okay, well, the answer to this lie on option Greek again. Okay, sir, जैसे भी आपको मैं बोला ना option Greek. सर ये क्या चीज है? सर ऑप्शन ग्रीक वर्ड से ये समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रीक मैथमेटिकल कुछ यूज है, ग्रीक कुछ मैथमेटिकल प्रयोग है सर इसमें ऑप्शन मार्केट में। डेल्टा, गामा, थीटा, ठीक है, टीके, ऐसा कुछ चीजें हैं जो ग्रीक मैथ्स में यूज होता है। उसका यूज हम लोग इधर भी करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग आपको और ऑप्शन मार्केट का जो वोलेटिलिटी है उसको समझ पाएंगे। तो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जब बात करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से ही चालू हो जाएगा, हो सकता है तो आज भी चालू हो सकता है, मैं देख लेता हूँ कहाँ तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीक से ऑप्शन ग्रीक चालू होगा, आप लोग रेडी रहो, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक, एज यू कैन ब्रीफली नो बाय नाउ, ऑप्शन ग्रीक्स आर द मार्केट फोर्स। ऑप्शन ग्रीक क्या है? मार्केट फोर्सेस है which set upon option strikes and therefore affect the premium associated with these strikes. ऑप्शन ग्रीक ही है जो प्रीमियम को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। So a certain market force will have a certain effect on ITM options, while at the same time it will have a different effect on OTM options. एक ही फोर्स का ITM में एक तरह का बिहेव होता है, OTM में एक तरह का बिहेव होता है। Hence classifying the option strike will help us in understanding the option Greeks and their impact on their premiums better. ठीक है, क्यों प्रीमियम ज्यादा क्यों प्रीमियम कम, इसके पीछे ग्रीक का मैटर है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम सोच रहे हो कि सर ग्रीक ग्रीक क्या चिल्ला रहे हो, ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा ग्रीक ग्रीक क्यों चिल्ला रहा हूँ उसका एक थोड़ा बात कर लेता हूँ।
इंट्रोडक्शन। एक सेकंड से, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक चीज बता दूँ। जैसे किसी भी एक स्टॉक का उठाता हूँ मेरे को, या निफ्टी 50 पे भी ले सकता हूँ। निफ्टी 50 ये सबसे पॉपुलर है। ऑप्शन चेन निकालो और आप इधर किसी भी एक ऑप्शन चेन के स्ट्राइक प्राइस में क्लिक करो, या फिर यहाँ पर फुल ऑप्शन चेन पर फ्री बोला है, चलो इस पर क्लिक करो। पहले सीखोगे तो समझ जाओगे। देखो, ध्यान से देखना सर, ऑप्शन चेन देखो, यहाँ पर निफ्टी 50 का मार्केट दिखा रहा है 22,973। एक्सपायरी डेट क्या बता रहा है सर? 30 मई। ठीक है, इंडिया वीक्स के बारे में भी बात करेंगे, टाइम नहीं आया। ये एक भी एक इंडेक्स है जो ऑप्शंस का इंडेक्स माना जाता है। इसको अगर समझ जाओगे, जैसे निफ्टी जैसे अंडरस्टैंड करते हो, वैसा इंडिया वीक्स को समझ जाओगे तो ऑप्शन समझ जाओगे। निफ्टी तो मार्केट का सब कुछ है, लेकिन इंडिया वीक्स इज बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा इसमें। ये देखो, ये एटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू का डिटेल्स दे रखा है। ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको उधर कंसंट्रेट नहीं करने बोलूंगा। आप इधर जस्ट इतना देखो, क्या क्या डेटा है देखो। ये कॉल में, ये कॉल है, ये पुट है। इन दोनों साइड में देखो, गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। ठीक है, इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे, आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहा है। ठीक है, वेगा में वेगा का पॉइंट्स है, गामा में गामा का पॉइंट्स है। देखो, 0.001, 0.00001, 0.00002, 0.00002। पॉइंट है। सर ये समझना पड़ेगा ना, इसी का तो ट्रेनिंग देने वाला हूँ सर। तो फिर आप लोग क्लास क्यों ज्वाइन किए? अगर आप लोग समझ ही जाते फिर मेरा जरूरत नहीं था। ये तो सर पूरा ये मार्केट के बात। ठीक है, एक्चुअली ये जो गामा, भेगा, थीटा, टेका, ठीक है, ये जितना सारा चीज आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हर चीज का मतलब है। बहुत सारे लोग बचपन में मैथ तो पढ़ता था, लेकिन मैथ्स में जब पढ़ता था उनको उनका टीचर कभी शायद बताया नहीं होगा। मैक्सिमम केस में, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब टीचर बेकार है, बट ज्यादातर केस में टीचर लोग बताता ही नहीं है मैथ्स का रियल लाइफ प्रयोग है बोल के। डेल्टा, गामा के बारे में हम लोग क्लास 9 10 में पढ़ते हैं, 8 9 10 में। लेकिन सब, अगर कोई स्टूडेंट पूछता था इसका क्या है, तो ज्यादातर टीचर ऐसे बोलते हैं, अरे मैथ्स है, इसका क्या है, कर ले, कैलकुलेशन है, तुम्हारा दिमाग बेकार है। इसको पता ही नहीं है मैथमेटिक्स का, कोई सर कोई टीचर पढ़ाता ही का पता ही नहीं तो पढ़ाएगा कहाँ से? ठीक है? ना तो पढ़ाता है और ना तो बता पाता है। और अगर पढ़ाएगा भी तो वही जैसे सॉल्यूशंस है, वो खुद भी प्रैक्टिस किया था, आपको भी प्रैक्टिस करा दे। किसी को पूछते हैं अलजेब्रा का कि ये क्या यूज है, वो बोलेगा अलजेब्रा क्या है, बस फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है, हर चीज का मतलब है, हर चीज का मतलब है। ठीक है, मतलब मैंने, अगर आप मुझे पूछोगे तो मतलब इतना भयंकर मतलब है मेरे को, मेरा इतना मैथ्स का नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं जितना जानता हूँ एप्लीकेटिव जानता हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं मैंने मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मेरा मैथ्स का माथा भी इतना क्लियर कट नहीं है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि एप्लीकेशन एरिया क्या है, क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में मेरे को एप्लीकेटिव एरिया चाहिए। और बाद में जब मेरे को जरूरत पड़ा, मैं देखा भाई सब कुछ तो मैथ्स से ही जुड़ा हुआ है। फिर मैं अफसोस करने लगा कि बचपन में थोड़ा मैथ्स और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता। जो लोग मैथ से डरते हो या भागते हो, ठीक है, मत भागा करो सर। लाइफ इज ऑल अबाउट मैथ्स। ये देखो ना, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा क्या मैथ्स नहीं है? यही तो मैथ्स है। लेकिन बचपन में जब आप लोग, हम लोगों को पढ़ाया जाता था, हम लोग क्या इससे भागते थे? अरे यार ये सब कौन पढ़ेगा, माथा में नहीं जा रहा है। किसको पता था कि आगे जाके यही पैसा कमाने का ना तपन जिन्हें जानता है ना तो तापत अलग प्रॉब्लम तो यही है सर। बोला ना आपको, स्टार्टिंग में प्रिंस ने मेरे को पूछा था
कि इंडियन मार्केट का प्रॉब्लम क्या है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जड़ मजबूत नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इवन एक खालीपन है, पता नहीं कब भरपाई होगा। तो डिस्टर्ब क्वेश्चन है। देखो तो ऑप्शन ग्रीक, ये तो आगे का डिस्कशन बनने वाला ही है इसके बारे में, और मैं क्या बताऊं आपको। ये तो अभी मतलब नेक्स्ट चैप्टर से एक्चुअली आपको मैं ऑप्शन ग्रीक ही बताऊंगा, ठीक है। और ये जो प्रीमियम का हेरा फेरी है, कभी ज्यादा कभी कम, क्यों, ठीक है। और ये मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड क्यों इतना चेंज होता है, क्या फोर्स काम करता है, इसके लिए रेडी रहना मेंटली, क्योंकि बेसिक्स पूरा रेडी। ऑप्शंस का जो लोगों का क्लास मिस है अभी तक का, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, प्लीज सारा क्लास एक बार ना कवर अप कर लो। अगर नहीं है तो मेरे से क्लास लेके नेक्स्ट वीक तक कवर कर लो। हार्डली 8-10 क्लास होगा, प्लीज कर लो। क्योंकि नेक्स्ट वीक से ना ग्रीक जब चालू हो जाएगा, मैं बेसिक्स में बात ज्यादा नहीं करता हूँ। अच्छा, ऑप्शन चेन, स्टार्टिंग से ही मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाते रहा हूँ, ये भी ऑप्शन चेन ही था, है ना। कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस का स्ट्राइक के साथ दिया हुआ है, ठीक है। इवन जब आपको मैं एनएससी का ऑप्शन चेन भी दिखा रहा हूँ, तो व्हाट इज ऑप्शन चेन, इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। अच्छा, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑप्शन चेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्शन चेन को कैसे, हाँ, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करोगे, ऑप्शन चेन क्या है, ठीक है। ऑप्शन चेन इज व्हाट, ऑप्शन चेन इज अ कॉमन फीचर ऑन मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, हर एक एक्सचेंज के पास ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन चेन इज रेडी रिकॉर्नर, ये क्या है, रेडी रिकॉर्नर ऑफ शॉर्ट्स that helps you identify all the strikes that are available for a particular underline। underline क्या होता है, किसी भी एसेट का जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उसे कहते हैं अंडरलाइन। ये अंडरलाइन वर्ड के बारे में मैं पहले भी बात की है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं कि आपका अंडरलाइन वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे, व्हाट इज योर अंडरलाइन वैल्यू। आपका है कुछ अंडरलाइन वैल्यू? मैं सबको पूछ रहा हूँ, हर किसी को अपने अपने आप खुद को पूछो, आपका कुछ अंडरलाइन वैल्यू है? सर ऐसा क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैं आपको कैसे जवाब दूं? चलो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों क्यों आपको पूछा। जैसे निफ्टी या कोई भी एक स्टॉक, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है अशोक लेलैंड, इसका स्पॉट मार्केट में अंडरलाइन वैल्यू चल रहा था 68.70 जिस टाइम पे इसका स्क्रीनशॉट लिया गया था। अशोक लेलैंड क्या बनाता है, गाड़ी बनाता है, ठीक है सर। तो अशोक लेलैंड का स्पॉट मार्केट में दाम चल रहा था 68.70। हाँ यस सर, 2015 का डेटा है, उस टाइम पे ये 68 का चल रहा था। अभी अभी 200 नहीं गया, उसके नीचे ही है। केना আছে? हाँ 212, हाँ 212, ठीक है। 2015 में ई शेयर 68 पे चल रहा था ना। क्वेश्चन ये उठता है सर, लेकिन जब ये 68 चल रहा था, हेलो, जब ये 68 चल रहा था उस टाइम पे मार्केट में आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस भी दिया था। आपको पता है भी स्ट्राइक प्राइस के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसमें कितना तरह का स्ट्राइक होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, इसमें कोई सवाल नहीं होगा, हाँ या ना, ये समझ गए आप? नाउ द क्वेश्चन इज, तो फिर अंडरलाइन के साथ क्या लेना देना सर, इसी से सब कुछ है। जैसे मैं आपको पूछा कि आपका कोई, डू यू हैव एनी अंडरलाइन वैल्यू,
आपको मैं पूछा ना, डू यू हैव एनी अंडरलाइंग वैल्यू, तो आप बोलते हो सर आज तक किसी ने नहीं पूछा हमारा अंडरलाइंग वैल्यू क्या है। सर आपका अंडरलाइंग वैल्यू है आपका प्रेजेंट, आपका आप प्रेजेंटली क्या हो, आप फ्यूचर में क्या बनोगे, और पास्ट में आपका कर्म कैसा है। आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो, और फ्यूचर में आप क्या बनोगे, ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे एज वेल एज आपके पास्ट पे। पर पास्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पास्ट इंपॉर्टेंट है बट प्रेजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पे ही ज्यादा डिपेंड करता है, पास्ट के कारण ही तो आप प्रेजेंट पे हो। अगर आज आपका एजुकेशनल स्टेटस, अगर आज आपका फाइनेंशियल कंडीशन, या फिर एनीथिंग, आपका हेल्थ इश्यूज, जो कुछ भी है, आप थोड़ा सा बैक जाओ, थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि अगर आपका हेल्थ इश्यूज हुआ है, अगर आपका एजुकेशनल स्टेटस खराब हुआ है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस में टर्बुलेंस चल रहा है, व्हाट इज द रीजन? क्या आपने कभी पास्ट में कुछ गड़बड़ करके रखा जिसके कारण आप थोड़ा सा पीछे रह गए हो? प्रेजेंटली आप ये पूछो कि अगर मुझे फ्यूचर में अच्छा करना है, तो प्रेजेंटली क्या मैं फ्यूचर को अच्छा करने के लिए कुछ कर रहा हूँ? क्या मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ जिसके लिए मेरा फ्यूचर बेहतर होगा? क्वेश्चन करो अपने आप को, मेरे को जवाब देने का जरूरत नहीं है। इंसान को सबसे ज्यादा खुद को सवाल पूछना चाहिए, दूसरों से ज्यादा। हम लोग दूसरे को बहुत सवाल करते हैं, खुद से सवाल करते हो कभी? आस्क योरसेल्फ। करोगे तो अपना अंडरलाइन का पता चलेगा। प्रॉब्लम हमारे देश का सबसे ज्यादा है कि हम लोग खुद को एनालिसिस नहीं करते कभी भी, और फिर भीड़ को फॉलो करते। वो ऐसा कर रहा है, हमको भी करना चाहिए। ठीक है, अपना अपना एनालिसिस नहीं है हमारे देश में, कोई भी अपना एनालिसिस नहीं करता। तो कभी आईने के सामने खड़ा होकर क्वेश्चन भी नहीं करता अपने आप को, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर मेरा जो रूट है वो ठीक है कि नहीं, कॉन्फिडेंस मेरे को जो मिल रहा है वो ठीक है कि नहीं। सब कुछ क्वेश्चन करना चाहिए ऑलवेज। तो योर प्रेजेंट कंडीशन, योर अंडरलाइन, योर फ्यूचर कंडीशन आपके प्रेजेंट पर डिपेंड करेगा। ये फ्यूचर मार्केट के भाषा में ऑप्शंस एंड फ्यूचर होता है, और आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है जिसके कारण आप आज यहाँ पर आपको, जैसे आपने अभी क्या बोला कि अशोक लेलैंड 68 रुपीज में चल रहा था 2015 में, और आपके पास अशोक लेलैंड है, तो अशोक लेलैंड 68 से 2012 212 में कैसे पहुंचा? ये आज का मार्केट है। अशोक लेलैंड 68 से 212 में कैसे पहुंचा? ऑब्वियसली उसका पास्ट अच्छा था, उसका प्रेजेंट अच्छा था, मैंने पास्ट के हिसाब से प्रेजेंट ठीक ठाक रहा होगा, तभी जाके 68 का शेयर 212 तक पहुंचा है ना? सर उल्टा भी है, बहुत सारे कंपनी जिसका शेयर उल्टा चला है, गिर गया है, खत्म हो गया है। कोई कोई तो दुकान बंद करके घर चला गया, सो गया घर पे जाके, जेल चला गया, तिहाड़ में है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है। ऐसा भी आपको कहानी मिलेगा, समझ रहे सर? यस बैंक, जी, फिर आपका जेट एयरवेज, बिग बाजार का फ्यूचर रिटेल, और भी बहुत है। तो प्रेजेंट कंडीशंस, फ्यूचर कंडीशन एज वेल एज पास्ट कंडीशंस, तो अंडरलाइन इसी चीज को कहते हैं। अब ऑप्शन मार्केट के भाषा में अंडरलाइन का सिंपल मतलब होता है कि हमेशा एक चीज होता है सर, कि आपका जो अंडरलाइन है ना, इसको मिमिक्री करता है, आपका अंडरलाइन को फ्यूचर मिमिक करता है। अगर आज आप सही करोगे तो कल आपका उसी को मिमिक करके सेम ट्रेंड पे रहेगा। अगर आज आपका पॉजिटिव है तो कल पॉजिटिव ही होगा। सर हमेशा होता है क्या? करके तो देखो। जैसे मेरे को अपना एक खुद का बात बता, जैसे मानो मेरे को थोड़ा सा अर्ली राइज का इशू है, मैं चाहता हूँ कि 5 बजे 5:30 बजे उठ जाऊँ, ठीक है, बट मैं नहीं कर पाता। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा एक वीकनेस है, ठीक है, मैंने, आप बोल सकते हो कि दिस इज माई बैड हैबिट्स, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेटली 7 साढ़े 7 मेरा बज ही जाता है, एंड यही चीज मेरे को अंदर ही अंदर थोड़ा प्रॉब्लम में डाल देता है कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सबका कुछ ना कुछ होगा। मेरे को लगता है कि अगर मैं अर्ली राइज करूँ तो मेरा फ्यूचर बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन इसमें मैं जितना पीछे चल जाता हूँ,
मेरे को लगता है कि मेरा फ्यूचर उतना खराब हो जाएगा। और ये चीज मैं ऑब्जर्व करके भी देखा, सुधारने का कोशिश करता हूँ, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेजमेंट इश्यूज है, हो जाता है मुझे। मैं आपको मेरा प्रॉब्लम क्यों बताया, ताकि आप लोग भी अपना अपना प्रॉब्लम, सबका अलग अलग होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। किसी का मानो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इशू है, बन नहीं रहा है, या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसी में सारा दिन पागल हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, सबका अपना अपना है। लेकिन सर प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग। तो अशोक लेलैंड का 68 उस टाइम पे चल रहा था, और यहाँ पर देखो एक येलो लाइन दिया है, और यहाँ पर एक ग्रीन और एक रेड दिया है, जो कॉल और पुट में डिवाइड किया गया है। बीच में एक एरो दिया है, डाउन एरो, इसे स्ट्राइक कहते हैं। और ये जो येलो जोन जोन है सर, इस जोन को आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ये दिया ना एक येलो जोन, ये येलो जोन क्या है, इस जोन को क्या कहते हैं? Few observations to help you understand the option chain better. The underlying spot value is 68.7, जो आपको मैंने अभी दिखाया। The call options are on the left side of the option chain. Call options left में होता है और put options right में होता है, जो आपको ऑलरेडी पता चल गया। Strike are stacked on a increasing order. Strike हमेशा increasing order में रहता है ऑप्शन चेन में। कैसे? कुछ इस तरह से, ये देखो अशोक लेलैंड का स्ट्राइक प्राइस 40 से स्टार्ट हुआ और इधर 90 तक चला, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मैंने ऐसा नहीं कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। ये इसका एक तरीका है, ठीक है, ऑप्शन चेन को रेडी करने का। The strikes are stacked. अच्छा, considering the spot at 68.7, जब हम लोग spot को 68.7 देख रहे हैं, closest strike price उसका क्या है 67.5, तो इसको क्या बोलेंगे ATM, ठीक है। For call options, all option strikes lower than ATM options are ITM options. ATM से जो भी नीचे रहेगा स्ट्राइक वो ITM होगा, hence they have a pale yellow background. For call options, all option strikes higher than ATM options are OTM options, hence they have a white background. इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत बार मैंने बात कर चुका। For put options, all option strikes higher than ATM are ITM options, hence they have a pale yellow background, and all option strike lower than ATM are OTM options, hence they have a white background. And मजा का बात है, ये इंग्लिश छोड़ो सर, इंग्लिश का सेंटेंस छोड़ो, आप लोग जानते हो क्या है, ठीक है। कोई बोलेगा हमको रट्टा लगाना है वो लगाए, आई डोंट हैव एन इश्यू विथ मगा, लेकिन मेरे को सिंपल है कि अगर आप समझ चुके हो तो ये इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश को बांग्ला करके पढ़ लो, बांग्ला को हिंदी करके पढ़ लो, हिंदी को उर्दू करके पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। द पेल येलो एंड व्हाइट बैकग्राउंड फ्रॉम NSE इज जस्ट सेग्रीगेशन मेथड। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस आपको अलग दिखाने के लिए दिखाते हैं, बाइफरकेट करने के लिए ITM और OTM। द कलर स्कीम इज नॉट स्टैंडर्ड कन्वेंशन, कलर स्कीम इज नॉट अ बिग इशू, ये बस एक मैंने लिया गया है, मैंने ऐसा होता है चल रहा है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि सर पीला और इसके बीच में कुछ अलग बातें। सर एक सेकंड होल्ड करने, कॉल लेना है मुझे। हेलो, देखो नेटा कांचर गेट देखते बच्चा, देखो सर ये सबको आवाज आ रहा है, मेरा म्यूट था, देखो
अच्छा, तो फाइनली क्या आ रहा है सर, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड माने आगे क्या करना है, ठीक है। हैविंग अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ कॉल एंड पुट, अब ये तो नहीं बोलोगे ना सर कॉल पुट का बेसिक नहीं आता, हाँ क्या बोलोगे, नहीं आता है, आता है। Having understood the basic of call and put both from buyer and seller perspective, ठीक है, चाहे बायर के हिसाब से देख लो चाहे सेलर के हिसाब से देख लो। Also having understood the concept of ITM, OTM and ATM, तो आपको स्टॉक मार्केट में कॉल ऑप्शंस का बाई आता है, कॉल ऑप्शंस का सेल आता है, मैंने एटलीस्ट क्या होता है इतना तो पता है। एडवांस जितना और आगे बढ़ेंगे एक्सपर्टीज आएगा, वर्किंग सेंस आ गया सर, मैंने इतना समझ में आ गया कि हमें कॉल बाई करना चाहिए कि कॉल सेल करना चाहिए या किस टाइम पे करना चाहिए, पुट बाई करना चाहिए या पुट सेल करना चाहिए या फिर किस टाइम पे करना चाहिए, मैंने मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। निफ्टी को देखते हुए स्टॉक को देखते हुए हम लोग इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। वर्किंग सेंस आ चुका है। एक्सपर्ट सेंस के लिए जैसे जैसे हम लोग मार्केट का गामा वेगा थीटा डेल्टा ये सब कुछ इतना जानेंगे, प्रीमियम का हेरा फेरी समझ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगा। अच्छा, द नेक्स्ट कपल ऑफ चैप्टर्स वी विल डेडिकेट टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ग्रीक्स एंड द काइंड ऑफ इंपैक्ट दे हैव ऑन ऑप्शन प्रीमियम, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जिनको प्रीमियम का बड़ा अंदर चलता है ना एक कुछ कुछ आहट, ठीक है, इधर प्रीमियम, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में प्रीमियम को लेके ही खेल खेलता है ना सर, ज्यादातर लोग का मार्केट में क्या चलता है प्रीमियम, इनको स्टॉक ऑप्शन मार्केट में कम दाम में प्रीमियम खरीदेंगे और ज्यादा दाम में प्रीमियम को बेच के निकल जाएंगे और प्रॉफिट घर पे लेके एंजॉय करेंगे। अब ये प्रीमियम का खेल कैसे बनेगा ये पूरा चीज आपको ऑप्शन ग्रीक बताएगा, जो मेरा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा। नेक्स्ट क्लास में और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, ये फाइनेंस का एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एक फॉर्मूला है, ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला। थोड़ा डिफिकल्ट है बट ऐसा नहीं कि असंभव कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, चाहे तो कोई समझ सकता है। हाँ थोड़ा बोर हो सकता है, कोई बोलेगा सर हम लोग जिंदगी में कभी फाइनेंस नहीं पढ़े और आप हमें डायरेक्टली ब्लैक एंड स्कोल्स फॉर्मूला पढ़ा रहे हो। सर अगर कोई सीखने वाले का इच्छा हो ना वो सीख जाएगा, और जब जिस जिस फॉर्मूला से पैसा मिलेगा वो लालच है ना, कि अगर एक फॉर्मूला सीख के मेरे को मार्केट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है और मैं मार्केट से अर्न कर सकता हूँ तो क्यों ना सीखे, है ना। जैसे वो गाधा के सामने गाजर लगा दो तो गाधा गाधा ऐसे ही भागेगा, गाजर मिले ना मिले, ठीक है। तो सिमिलरली ब्लैक एंड स्कूल का ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग ऑप्शन ग्रीक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से, अच्छा इन द मीन टाइम जिन लोगों का कॉल एंड पुट का बेसिक्स वगैरह, जिन लोगों का बेसिक्स का थोड़ा सा बाकी रह गया है वो लोग ना प्लीज कोशिश करो इस वीक के अंदर मेरे से बैकअप लेके एक बार कंप्लीट कर लेने का, ठीक है। तो क्या होगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से जब मैं आपको ग्रीक स्टार्ट करूंगा तो इश्यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना सा रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोग एक बार मेरे से लिंक ले लेना सर, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। এই বুঝতে পেরেছো সবাই? नहीं मैंने बेसिकली ব্ল্যাক স্কোলস অপশন প্রাইসিং ফর্মুলার উপরে বেস করে, এবারে অপশন গ্রিক আলাদা চ্যাপ্টারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, মানে কানেক্টেড টপিক। ধরনী, ইঙ্কি, প্রিন্স, পূর্ণিমা, দেবো, अनीशा, ঠিক আছে স্যার, তাহলে আজকে এতটাই রাখি। ওকে স্যার, ওকে ওকে স্যার, বাই, নেক্সট উইক দেখা হচ্ছে, নেক্সট উইক দেখা হচ্ছে। ওকে স্যার। ওকে স্যার, টাটা। স্যার আমাকে ব্যাকআপটা পাঠিয়ে দেবেন তাহলে আচ্ছা আমি হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ ইয়ে ঠিক করবো। আছে ঠিক আছে, ব্যাকআপ পাঠিয়ে দেবো। ওকে স্যার, বাই স্যার। ওকে, একটু হোয়াটসঅ্যাপে লিখে রাখবি যদি বাই চান্স ভুলে যাই মনে থাকে।